ना जंतर मंतर पर धरना हुआ, ना मोहबंती गैंग सामने आया, ना ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनको असल में इंटॉलरेंस दिखाई देती थी यहां पर इंटॉलरेंस दिखाई दी। सब चुप हैं क्योंकि मामला राहुल का है। क्या सियासी फायदा देखकर मदद का हाथ बढ़ता है न्याय ब्रिगेड का? सोचिए आप कि कल को आपके घर का बच्चा भी हो सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके साथ आपका कोई दुख साझा करने भी नहीं आएगा और कह दिया जाएगा ये तो ऑनर किलिंग है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरी चर्चा में कपिल मिश्रा हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कि इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे साथ राहुल के माता पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या हुआ था उस दिन। आप मैडम अगर कुछ बोल पाए तो जरूर बोलिए, क्या हुआ था हमारा? जी सर। उस दिन लड़का हमारा सर अपने रूम में बैठा हुआ था। तो लड़के मतलब बच्चे जैसे ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं, वो वहाँ एक एनजीओ में फ्री पढ़ाता था एक जगह। तो वहीं के जो बच्चे हैं, मतलब नंबर तो सभी के पास होता है क्योंकि जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं नंबर तो आपस में सभी के पास होता है। तो ऐसे ही मतलब जो उसके साथ लड़की मतलब पढ़ती थी, तो ऐसी घर पे किसी काम से आई होगी, तो उन्होंने उसके नंबर पे फ़ोन करके लड़के को बोला कि मतलब ट्यूशन पढ़ाना है। वो इसी रूम में अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था, इंग्लिश क्लास देता था जी। तो उसको बोला कि इंग्लिश की क्लास देनी है और ज़रा आपसे बात करनी है। वो कहता है जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे पास यहीं पे, मैं बात कर लेता हूँ। तो वो कहते नहीं थोड़ा सा बाहर आ जाइए। तो बाहर आके और बात कर लेंगे। उसने कहा ठीक है चलो बाहर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो बाहर गली से बाहर थोड़ा निकला तो वहाँ पे उनको 7 से 8 लोग मतलब हथियार लेके, हाथों में एक नोकीला हथियार होता है वो पहन करके, और पहले से ही तैयार बैठे थे। वो उसको आगे वाली गली में लेके गए और वहां ले जाके उसके साथ मार पिटाई करी। मतलब मार पिटाई सर इस तरीके से करी कि मतलब उन लोगों को पता था कि ये मतलब कहाँ किस जगह मारेंगे तो ये मर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, जो उनको बोल दिया उन्होंने कि भाई ये मतलब माइनर है। सर माइनर किसी को मारता नहीं है कभी भी। अगर वो माइनर है तो उसको कैसे पता कि इसको इस जगह मारेंगे और ये मर जाएगा? वहां पे कि भाई वो मिलके पकड़ लेंगे, पकड़ के एक जगह गली में ले जाके और उसको मारेंगे। तो मतलब ये माइनर नहीं है। माइनर का तो सिर्फ इनको नाम दिया जा रहा है, ये माइनर है। इनको सर वैसी सजा दी जाए जैसे बड़े को दी जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन लोगों को भी वैसी सजा दी जाए जैसे बड़ों को दी जाती है। मतलब जी। मैं राहुल की माता जी के पास जाना चाहता हूँ। माता जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दुख में हम भी दुखी हैं। जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका बेटा चला गया, उस बेटे को हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इंसाफ की लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे, इसका हम भरोसा जरूर दिला सकते हैं। आखिरकार बहुत सारी बातें आ रही हैं कि राहुल की उस लड़की से दोस्ती थी, दोस्ती नहीं थी। आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि बेटे को मां से ज्यादा, मां से अधिक शायद कोई नहीं जानता। मैडम आपको मेरी आवाज मिल रही? मैडम मैं राहुल के पिताजी के पास ही दोबारा जाता हूँ, शायद माता जी तक आवाज नहीं मेरी जा पा रही। सर मैं आपके पास आता हूं और आपने बोला बड़े सारे नौकीले हथियार थे। कौन लोग थे ये? कितने लोग थे ये और किस उम्र के थे?
सर ये कम से कम पहले से वो बाहर खड़े थे कि अभी राहुल को बुलाएंगे, राहुल को बुला करके और उस पर हमला करेंगे। इसी उद्देश्य से ये अगली गली में लेकर के गए और वहां जाके उसको मतलब सबने मिलके मार पिटाई करी, जिसकी वजह से उसको पेट के अंदर इंजरी हो गई, मतलब जैसे पसली वगैरह टूट गई और अंदर इंजरी हो गई। तो मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ मतलब दोस्ती होना पहले तो से ही पता था कि मतलब कहाँ इसको मारा जाएगा। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दोस्ती होना एक लड़के लड़की की सामान्य सी बात है, लेकिन मारा को क्यों गया, हत्या क्यों की गई? सर ये तो इनके सिर्फ मेंटेलिटी का फर्क है ना जी, जो इनके घर में सिखाया जाता है। तो मतलब अगर मान लीजिए दोस्ती हो गई तो मतलब जी थोड़ी, अगर दोस्ती हो गई तो मतलब सामने वाले को मार दिया जाएगा। मतलब ये तो इनकी अपनी मेंटेलिटी है ना सर, कि मतलब बंदे को मार दो अगर लड़की के साथ दोस्ती हो गई है तो। ऐसा नहीं होता ना। मां से ज्यादा बेटे को शायद कोई नहीं जानता होगा, मैंने पहले भी इस बात को बोला। मैं राहुल की माता जी के पास चलता हूँ। माता जी, हम राहुल को तो नहीं लौटा सकते और इस जो दुखद घटना हुई है उसको विपरीत उसके नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि इंसाफ पूरा मिले इसमें और आवाज जरूर उठाई जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बेटे को मां से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आपके पास क्या जानकारी है? क्या राहुल की दोस्ती थी और क्या दोस्ती की वजह से ही उसे मार दिया गया? राहुल की दोस्ती थी, दोस्ती की वजह से मतलब मारा गया वो। मतलब अगर दोस्ती थी भी तो घर में मतलब उनको जब नगारा था, मतलब उनको मैसेज, तो हम भी तो बैठे थे हमारे घर में आके बात करते क्या बात है क्या नहीं है, हम बैठे थे पहले हमसे बात करते थे। इतना बड़ा फैसला कैसे उठा सकते हैं वो? इतना बड़ा मतलब हम पहले हमसे बात करते, कोई बात थी तो कोई तुम्हें कहीं से कोई गलत दिख रहा था तो हमसे, हमारे आगे तो कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चा तो हमें बहुत बच्चे पढ़ाता है, ऐसी कोई बात होती तो हमें पहले पता पड़ती। बिल्कुल मासूम था, 19 साल का लड़का था। पीछे मैं तस्वीर देख रहा हूं, जब मैं तस्वीर देख रहा हूं तो मेरी खुद की आंखें नम हो रही हैं। एक 19 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सर क्या बताएं, मतलब कहने के लिए मेरे पे तो शब्द भी नहीं निकल रहे, मैं क्या बोलूं आपको। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। कुछ क्या पूरी प्लानिंग के साथ मारा गया माताजी? मतलब बच्चा पढ़ता मतलब अभी तो कुछ, बिल्कुल सर बिल्कुल पूरी प्लान अच्छा वाला घर में था। कॉल आई, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। कुछ संपर्क में दिक्कत आ रही है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। कुछ जो हमारा लाइव लिंक है वो उसमें बार बार फ्रीज हो रहा है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। व्यूअर्स, मैं आपके साथ अब बात करना चाहता हूं, अगले 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। आपने दोनों माँ बाप को सुना, अभी मैं और बात करूंगा। एक मां रो रही है, पिता कह रहा है कि फोन करके बुलाया गया, नौकीले हथियारों से मारा गया। यह होता है प्लान्ड मर्डर, आवेश में नहीं, प्लान्ड मर्डर। माताजी, आप भावुक हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल सर, प्लान से आए थे, मेरे बच्चे को मारने के इरादे से आए थे वो। बिल्कुल वो तो कुछ जानता भी नहीं था, बताओ उसके साथ इतना बड़ा हादसा करके लोग, बताओ वो तो किसी गली में भी किसी से तू करके नहीं जानता। मैं बाहर कैसे बताओ, उसके साथ इतने सारे 8-10 बता रहे, बताओ वो तो दौड़ कर किसी का थप्पड़ भी मारे तो भी नहीं उसका जवाब देता होता हो। वो तो कुछ जानता भी नहीं था अभी तो।
माता जी आप धैर्य रखिए, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। व्यूअर्स दर्द महसूस करिए आप लोग। हुआ क्या है दिल्ली में? जवान बेटा सर किसी का चला जाए, 19 साल की उम्र में। युधिष्ठिर ने कहा था, युधिष्ठिर से पूछा गया था, मुझे ध्यान में आता है कि सबसे बड़ा बोझ क्या है? सबसे बड़ा बोझ है कि पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी निकले। हाँ सर, ये हुआ इस परिवार के साथ। किन लोग, आपने माताजी का फोन आया था, किन लोगों का फोन आया था? आप खुलकर बोलिए आज, किन लोगों का फोन आया था? हाँ जी, किन्होंने फोन किया था? इस देश में प्यार करना जुर्म है क्या? मेरे किन का फोन आया था माताजी? सर प्यार तो बात की बात आती, प्यार तो उन बच्चों को, मेरे बच्चा कोचिंग कराता था, मतलब अभी न्यू कोचिंग शुरू स्टार्ट ही करा था उसने, एक मंथ सारा हुआ है। तो बाहर से कॉल आएगी, हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। तो वो घर से ऐसे ही निकल गया, यहाँ से हमारी गली से थोड़ी गली में निकला और गली से बुला के उसे अगली गली में ले जाकर उसको इतना मारा, मतलब कुछ बच्चे यहाँ से साथ में थे, कुछ बच्चे बच्चे कहाँ, लड़के जो भी थे, लड़कों ने कुछ यहाँ थे, कुछ आगे जाके मिलकर उसको इतना मारा। कितने लड़के होंगे बता रहे थे? कितने लड़के होंगे और कौन को, और फोन किसका आया था? बता रहे थे उसको, फोन किसका आया था? लड़के कितने थे? फोन उन लड़कों में से जो भी लड़की बता रहे हैं राहुल के साथ, उनमें से उसके लड़की का भाई बता रहे हैं कि लड़की के भाई ने फोन करा के बाहर, हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। सर मुझे नहीं पता लड़की का भाई का क्या नाम है सर, हमें पता ही नहीं वो कौन थे। फोन भी लड़की के भाई ने किया था? हमें तो बाद में पता पड़ा कि वो, हाँ जी सर, लड़की का भाई बता रहे हैं। अच्छा, वो लड़की खुद बता रही है कि लड़की का भाई था जो जिसने कॉल करके बुलाया। सर वो लड़की खुद बता रही है कि मेरे भाई ने फोन करके बुलाया है, और वो पहले से ही 8 से 10 लड़के बाहर तैयार हथियार के साथ खड़े हुए थे ताकि राहुल बाहर आए और राहुल को ले जाके वहां मारा जाए। इस वजह से 8 से 10 लड़के पहले से ही आगे जाके खड़े हुए थे, मौजूद थे वहां पे उस टाइम। हाँ, जहांगीरपुरी के बता रहे हैं, एच ब्लॉक के लड़के हैं वो। हमारी जस्ट एक गली छोड़ के अगली गली में उसको इतना मारा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज के साथ हम भी आवाज मिलाते हैं। अब मैं इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, कपिल मिश्रा, अतिकुर रहमान, मौलाना साजिद रशीदी। कपिल मिश्रा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज आप इस परिवार से मिले, लेकिन न्याय ब्रिगेड तो पूरी तरह से गायब है। किसी को नहीं समझ आ रहा कि यहां न्याय किसको मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का ये आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाई है।